Assalamu alaikum and welcome to Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and today's lecture is based on common error in grammar. And this lecture is the third and the last part from adjectives. So adjective errors and examples part 3. जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने रूल नंबर 30 पे इसको एंड किया था, यहाँ पे हमने इसे स्टॉप किया था and we discussed different rules and different examples and how can we do some corrections according to these rules. तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 31 से. और रूल नंबर 31 है we cannot place more before an adjective in the second or comparative degree. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर ऑलरेडी आपका कोई एडजेक्टिव जो है वो सेकंड डिग्री में है, यानी कि उसके एंड पे ER लगा हुआ है, तो आप उसके साथ मोर नहीं लगा सकते. जैसे क्लियर से अगर क्लियरर है तो आप मोर क्लियरर नहीं कह सकते. देयर हैज़ टू बी ओनली वन थिंग कि अगर ER लगाए तो फिर आपको मोर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ER नहीं है तो फिर आप उस वर्ड के साथ मोर लगा सकते हैं. सो डबल कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते. We cannot use double comparatives. We may place more before an adjective in the first position degree. जैसे मैंने कहा कि अगर ER उसके एंड पे नहीं यूज़ हुआ तो फिर हम मोर यूज़ कर सकते हैं, या कोई अगर ऐसी फॉर्म है जहाँ पे ER आ ही नहीं सकता फिर हम वहाँ मोर यूज़ करते हैं. लेकिन दूसरी फॉर्म में अगर ER है ऑलरेडी देन वी कैन नॉट यूज़ मोर ओवर देयर, क्योंकि वो डबल हो जाएगा. और मैंने पहले भी बताया था कि डबल्स जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होते. So, but note that lesser is a double comparative that we can use. तो ये एक exceptional case है. उसके अलावा जितनी भी examples हैं हमारे पास, उसमें हम ER के साथ मोर नहीं लगा सकते. We have lesser corruption here than at other places. अब यहाँ पे ये example में भी यूज़ करके बता दिया कि less से हमने उसको lesser बना दिया. Now, incorrect example, our college is more better than other colleges. Our college is better than other colleges. अब ये तो इतनी कॉमन मिस्टेक है कि किसी को फील ही नहीं होता कि हमने अगर बेटर के साथ मोर लगा दिया तो वो नहीं यूज़ होना चाहिए. इट सीम्स फाइन, उस तरह से वो ठीक लग रहा होता है, बात भी समझ आ रही होती है, लेकिन वो मीनिंग वाइज स्ट्रक्चर वाइज दोनों तरह से गलत है. ग्रामेटिकली ये गलत है. बेटर जो है वो ऑलरेडी सेकेंड डिग्री है. जब वो ऑलरेडी सेकेंड डिग्री है तो फिर हमें उसके साथ मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है. बेशक उसकी जो फर्स्ट डिग्री है वो डिफरेंट होती है और हम उसको मोर लगा के नहीं बना सकते और हम उसे डायरेक्ट बेटर बनाते हैं, लेकिन जब बेटर हमने बना दिया है फिर हमें उसके साथ मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है. जैसे उर्दू में भी अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादा कि कोई ये चीज़ इससे ज़्यादा बेहतर है, तो वो भी गलत तरीका होता है कहने का. ज़्यादा बेहतर है कोई वर्ड नहीं होता, बेहतर है होता है. तो बेटर और बेहतर बेशक आप उर्दू में यूज़ करें, इंग्लिश में यूज़ करें, at both places you need to use it with only 1 second degree. और वो ये है कि वो ऑलरेडी वो वर्ड सेकंड डिग्री को शो कर रहे होते हैं, तो आपको उसके साथ मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच लाइब्रेरी इज़ मोर ओल्डर ऑफ द टू. विच लाइब्रेरी इज़ द ओल्डर ऑफ द टू, इसकी करेक्शन ये है, या फिर विच लाइब्रेरी इज़ द मोर ओल्ड ऑफ द टू. तो या तो आप ER हटा दें उसके साथ से, या फिर आप उसके साथ से मोर हटा दें, तो दोनों तरह से करेक्शन हो जाएगी. Rule number 32. We generally place the before an adjective in the third or superlative degree, but when we don't make comparison and use the adjective in the third degree, we place a before it. यानी कि जैसे अब इस रूल का मतलब ये है कि जैसे सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा ये होता है ना कि हम किसी की हाईएस्ट क्वालिटी बता रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे होते. जैसे अगर कहें ये कहा जाए कि he is the most clever person in the entire class, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने उसका कंपैरिजन कर दिया उसकी इंटेलिजेंस का बाकी क्लास फेलोज के साथ. लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, तो उसमें मैं फिर कंपैरिजन नहीं करी. तो जहाँ आप कंपैरिजन नहीं करें वहाँ पे हम आ लगाएंगे, और जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है वहाँ पे हम द यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, इट इज़ अ मोस्ट ब्यूटिफुल सीन. अब इसका क्या मतलब है कि हमने क्योंकि इस सीन का कंपैरिजन नहीं किया किसी के साथ. जैसे अगर मैं कहती कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सीन ऑफ ऑल, फिर मैं दा लगाती, लेकिन क्योंकि मैंने ऑल या कोई भी ऐसी कंपैरेटिव फॉर्म नहीं यूज़ की, तो फिर मुझे उसके साथ दा लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर वहाँ पे जस्ट आ जाएगा. नेक्स्ट वन इज़ वी हर्ड अ स्वीटेस्ट वॉइस जस्ट नाउ. अब यहाँ पे भी यही हुआ. अब स्वीटेस्ट वॉइस फ्रॉम एवरीवन या फ्रॉम ऑल इस तरह से होता तो फिर वहाँ पे दा आ जाता, लेकिन
क्योंकि यहाँ पे उसका कंपैरिजन नहीं है, तो जस्ट आ जो है दैट वुड बी इनफ. इनकरेक्ट फॉर्म्स. विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन एशिया. विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन एशिया. अब हमने यहाँ पे दा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एशिया की बात हो रही थी, यानी कि आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन एशिया किसी एक की बात हो रही है जो कि स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वो कंपैरिजन में आ रहा है. शी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास. शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास, यानी कि अब ये भी पूरी क्लास की इंटायरली बात हो रही है. रूल नंबर 33. वी कैन नॉट प्लेस मोस्ट बिफोर एन एडजेक्टिव इन द थर्ड डिग्री, और वी कैन नॉट यूज डबल सुपरलेटिव. जैसे अभी पीछे हमने कंपैरेटिव डबल कंपैरेटिव का रूल देखा, ये डबल सुपरलेटिव का रूल है. जैसे वहां पे हम डबल यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही इसमें भी यूज नहीं होगा. हम ये नहीं कह सकते द मोस्ट क्लेवर, सॉरी द मोस्ट क्लेवरेस्ट, क्योंकि या तो हम क्लेवरेस्ट कहेंगे या फिर द मोस्ट क्लेवर कहेंगे. अगर आप डबल यूज करेंगे तो वो गलत हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से जैसे कंपैरेटिव का डबल यूज करना गलत था, इसी तरह से सुपरलेटिव का डबल यूज करना भी गलत है. सो वी कैन नॉट यूज वी कैन नॉट यूज मोस्ट इन द सुपरलेटिव डिग्री. अगर ऑलरेडी किसी डिग्री में किसी वर्ड में EST लगा हुआ है तो फिर उसके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है. जैसे क्लेवरेस्ट, क्लियरेस्ट, प्रिटीएस्ट, इस तरह से इन सब के एंड पे EST ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर उसके साथ मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है. और अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे ब्यूटीफुल हो गया, उसके साथ फिर हम EST नहीं क्योंकि लगा सकते, इसलिए फिर हम द मोस्ट ब्यूटीफुल कर देते हैं. तो इसी तरह से जिनके साथ EST होता है फिर उनके साथ मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती. एग्जाम्पल इसमें इनकरेक्ट देखें. वी मेट द मोस्ट एबलेस्ट टीचर. वी मेट द एबलेस्ट टीचर. वी मेट द मोस्ट एबल टीचर. अब इसमें क्या है, अब देखिए एक में उन्होंने क्या किया कि EST लगा दिया और दूसरे में EST हटा के मोस्ट लगा दिया, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं यूज़ करना, दोनों को एक साथ यूज़ करना गलत है. डबल्स कहीं पे भी आएंगे, चाहे वो एडजेक्टिव की डिग्रीज में आ रहे हैं या फिर वो नेगेटिव आ रहे हैं, जैसे नेगेटिव फॉर्म्स होती हैं, डबल नेगेटिव होते हैं, कहीं पे भी किसी भी फॉर्म में अगर आ रहे हैं तो डबल्स जो हैं दे आर इनकरेक्ट. रूल नंबर 34. व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन्स और टू थिंग्स वी यूज एडजेक्टिव इन द सेकंड डिग्री लाइक क्लियरर, बेटर. ये बात तो हमने पहले भी की थी कि जब भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है तो वो दो से ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन कर रही होती है, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री होती है तो वो दो लोगों का कंपैरिजन कर रही होती है. तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, कंपेयर टू पर्सन और टू थिंग्स. एंड ऑब्वियसली जब इनका कंपैरिजन होगा तो जैसे अभी मैंने बताया कि फिर उसमें सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी, जैसे क्लियरर, बेटर. दैट पर्सन इज द मोस्ट एबल ऑफ द टू. दैट पर्सन इज द मोर एबल ऑफ द टू. अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, सिर्फ दो हैं, दो की बात हो रही है, तो हमने वहाँ पे कह दिया मोर एबल ऑफ द टू, या एबलर ऑफ द टू हो जाता. अगर मोस्ट ना लगाया होता, एबलेस्ट होता और यहाँ पे एबल होता, एबलर लग जाता, फिर वहाँ से मोर और मोस्ट दोनों हट जाते हैं. तो दो लोगों का, दो चीज़ों का, दो लोगों का जब भी कंपैरिजन होगा तो फिर वहाँ पे मोस्ट नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम मोर लगाएंगे, या जिसको हम कहते हैं सेकंड डिग्री लगाएंगे. ऑफ दीज टू फ्लावर्स इट इज़ द फ्रेशेस्ट. ऑफ दीज टू फ्लावर्स इट इज़ द फ्रेशर वन. अब यहाँ पे भी क्योंकि आपका क्लियरली लिखा हुआ है कि टू फ्लावर्स की बात हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे सेकंड डिग्री आई है, थर्ड डिग्री नहीं आई. और इसी वजह से हमारी जो लेफ्ट साइड वाली एग्जांपल है वो गलत है और राइट साइड वाली जो है वो ठीक है. तो जब भी दो चीज़ों का कंपैरिजन होगा तो सेकंड डिग्री आएगी, और जब दो से ज़्यादा का या ग्रुप ऑफ पीपल या कोई भी ग्रुप ऑफ थिंग्स का तो फिर वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आएगी.
रूल नंबर 35, वी प्लेस टू एंड नॉट देन, यानी कि देन जो हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, अब वो हम कहाँ नहीं यूज़ करते। आफ्टर द एडजेक्टिव जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, अब ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ ये रूल इसी तरह से चलेगा कि हम वहाँ पे देन नहीं यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे हमेशा टू यूज़ करेंगे, क्योंकि हम वहाँ पे किसी का कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक उनकी पोजीशन बता रहे हैं। जैसे अगर कोई जूनियर है तो वो जॉब में या किसी बिजनेस में, कोई भी ऐसी चीज़ें, यूनिवर्सिटी में, क्लास में, सो दैट पर्सन कैन बी जूनियर और सीनियर। तो इसी तरह से ये पीछे अभी और भी जितने वर्ड्स हमने देखे, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, ये इसी तरह के वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी अपना मीनिंग शो कर रहे होते हैं, तो फिर हमें उसके साथ देन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं है, वो एक्चुअली उनकी लोकेशन के बारे में बताते हैं या पोजीशन के बारे में। इनकरेक्ट फॉर्म, यू आर जूनियर देन सुहेल, यू आर जूनियर टू सुहेल, देन इज रॉन्ग। ही इज सीनियर देन यू इन सर्विस, ही इज सीनियर टू यू इन सर्विस। हर कोट इज सुपीरियर देन योर्स, हर कोट इज सुपीरियर टू योर्स। अब इसमें जितने भी आपने वर्ड्स देखे हैं जो अभी पीछे हमने रूल में भी पढ़े थे, वो सारे के सारे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि पोजीशन से रिलेटेड हैं, वो उनका एक्चुअल पर्पस जो है वो कंपैरिजन करना नहीं है, वो किसी की पोजीशन बताना है, चाहे वो जॉब में है, सर्विसेज में है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी है, तो उसका बेसिक पर्पस जो है वो उनकी पोजीशन बताना है, कंपैरिजन नहीं है। इस वजह से ना तो देखिए उनके साथ मोर यूज़ हुआ है और ना ही उनके एंड पे ई आर आ रहा है, बल्कि वो ऑलरेडी वो वर्ड्स एग्जिस्ट ही इसी तरह से करते हैं, इस वजह से हम उसके साथ टू यूज़ करेंगे। इज़ दैट मशीन इन्फीरियर देन दिस, इज़ दैट मशीन इन्फीरियर टू दिस, वेयर वर यू वर्किंग प्रायर देन ज्वाइनिंग दिस ऑफिस, वेयर वर यू वर्किंग प्रायर टू ज्वाइनिंग दिस ऑफिस। तो अब ये इन सारे वर्ड्स की एग्जाम्पल आ गई हैं और उसकी रीज़न भी मैंने आपको बता दी है कि हम क्यों इसको इस तरह यूज़ करते हैं, और अगर आप देन यूज़ करेंगे तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। तो अगर पेपर में कहीं पे करेक्शन ऑफ एरर में इस तरह की कोई चीज़ आती है, आपको मे बी ये लगे कि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें क्या करेक्शन करनी होगी कि हम देन हटा के वहाँ पे टू यूज़ करेंगे। रूल नंबर 36, ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज्ड इन डिफरेंट इन एजेस ऑफ पर्सन, यानी कि जब आप किसी की एजेस का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप ओल्डर एंड ओल्डेस्ट को यूज़ करते हैं। इज़ ही एल्डर देन यू बाय 2 years, इज़ ही ओल्डर देन यू बाय 2 years। जैसे एल्डर का मैंने पहले भी बताया था कि एल्डर जो है वो विद इन फैमिली यूज़ होता है, द पीपल ऑफ द मेम्बर्स ऑफ द सेम फैमिली, वहाँ पे हम एल्डर या एल्डेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। ओल्डर या ओल्डेस्ट आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ हो रहा हो। इसलिए अगर यहाँ पे एल्डर लगा हुआ है तो वो गलत है और उसकी जगह हम ओल्डर लगा देंगे। शी इज़ एल्डर देन वी ऑल, शी इज़ ओल्डर देन वी ऑल। तो दोनों एग्जाम्पल्स में जो मिस्टेक है वो यही है कि एल्डर जो है वो फैमिली के लिए यूज़ होता है और ओल्डर या ओल्डेस्ट जो है वो दैट इज़ यूज फॉर अदर पीपल। करीम इज़ द एल्डर मेंबर ऑफ द असेंबली, करीम इज़ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ असेंबली। तो इसी तरह से अब ये भी, क्योंकि मेंबर ऑफ असेंबली की बात हो रही है, मेंबर ऑफ फैमिली की बात नहीं हो रही। अगर फैमिली होता तो फिर एल्डर या एल्डर्स जो था वो ठीक होता, लेकिन ये फैमिली के अलावा बात हो रही है, इस वजह से ये गलत है। रूल नंबर 37, वी प्लेस टू एंड नॉट देन आफ्टर एल्डर। जैसे पीछे भी हमने पढ़ा कि जब पोजीशन की, लोकेशन की बात हो रही होती है तो फिर हम देन नहीं यूज़ करते, हम टू यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से एल्डर के साथ भी देन नहीं यूज़ करना, हमने टू यूज़ करना है। शी इज़ एल्डर देन मी बाय अ फ्यू ईयर्स, शी इज़ एल्डर टू मी बाय अ फ्यू ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे ओल्डर नहीं लगा, एल्डर लगा, क्यों? क्योंकि प्रॉब्ली जिनकी बात हो रही है यहाँ पे दे आर फैमिली मेम्बर्स, तो इसी वजह से यहाँ पे फिर हमने एल्डर यूज़ किया। और उसके अलावा वही बात कि जैसे हमने पीछे भी ये बात पढ़ी थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको हम एज अ कंपैरिजन यूज़ नहीं करते, उनका मीनिंग, उनका फंक्शन ही यही होता है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिफरेंट शो करना इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन और इन टर्म्स ऑफ देयर लोकेशन। तो यहाँ पे एल्डर जो है वो उसी तरह का वर्ड है, और ये क्या हो गया, शी इज़ एल्डर देन मी बाय अ फ्यू ईयर्स, और वो गलत हो गया और हमने टू लगा के उसकी करेक्शन कर ली। रूल नंबर 38, when comparing one person or thing with others through a second degree adjective, we use other along with any। तो जब यहाँ पे अब थिंग्स की बात हो रही है और पर्सन्स की बात हो रही है कि हम उनको क्या करें,
कंपेयरिंग विद अदर्स थ्रू अ सेकेंड डिग्री, तो फिर हम अदर और एनी दोनों यूज़ करेंगे. Khalid is abler than any student in any class. Khalid is abler than any other student in the class. तो यहाँ पे अब क्या हो गया कि जब हमने लगाया कि any student in any class, तो वो गलत होगा. 2 बार हमें यहाँ पे any लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो उससे उसकी करेक्शन कैसे कर दी हमने, any other student कर दिया. तो उससे पता चल जाएगा कि आप उसको सबसे बेहतर शो करें. दिस गार्डन इज़ मोर ब्यूटिफुल देन एनी गार्डन इन दिस कंट्री. दिस गार्डन इज़ मोर ब्यूटिफुल देन एनी अदर गार्डन इन दिस कंट्री. तो इसकी भी करेक्शन ऐसे ही हुई कि हमने एनी के साथ अदर भी लगाया. अगर हम अदर नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा एंड दैट वुड बी अ मिस्टेक. तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी. तो उस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए एनी के साथ अदर भी लगाना है. Rule number 39. When comparing one person or thing with others through a third degree adjective, we don't use other along with all. ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है कि जब थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं और हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम एक या 2 लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, फिर हम ग्रुप ऑफ पीपल या हम सब के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं. तो फिर वहाँ पे हम मोस्टली ऑल यूज़ करते हैं या ईच एंड एवरी वन, मतलब ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो शो करे कि हम हर किसी की बात करें, किसी एक की या किसी 2 चीज़ों की बात नहीं करें. वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. इनकरेक्ट फॉर्म, रहीम इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स. रहीम इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स. अब क्योंकि हमने पीछे वाइजेस्ट लगा दिया तो फिर हमें अदर लगाने की ज़रूरत नहीं है. वो उसी से शो हो जाएगा कि हम सबकी बात करें और उसका कंपैरिजन जो है वो सबके साथ हो रहा है. एवरीवन अराउंड, या जैसे स्टूडेंट है तो क्लास की बात हो रही है या स्कूल की बात हो रही है, तो वो फिर जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में या स्कूल में सबके साथ उसकी इंटेलिजेंस का कंपैरिजन है. और क्योंकि थर्ड डिग्री ऑलरेडी लग गई हुई है तो फिर हमें कुछ और यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है. इस वजह से रहीम इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ये करेक्ट होगा. इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल अदर पिक्चर्स. इट इज़ द मोस्ट वंडरफुल ऑफ ऑल पिक्चर्स. इसी तरह से मोस्ट वंडरफुल लग गया तो ऑल लगाएंगे, फिर उसको अदर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर मीनिंग को चेंज कर देगा. ऑल जो है वो ऑलरेडी पॉइंट आउट कर रहा है कि आप बाकी सबकी बात करें एंड इट हैज़ द कंपैरिजन एट द थर्ड डिग्री लेवल, सेकेंड डिग्री लेवल पे नहीं हो रहा. तो इस वजह से ऑल पिक्चर्स इज़ करेक्ट, ऑल अदर पिक्चर्स इज़ रॉन्ग. रूल नंबर 40. लिटिल मीन्स नॉट मच वाइल अ लिटिल मीन्स सम. इस तरह का एक रूल हमने पहले भी किया था और उसमें भी ये डिफरेंस बताया हुआ था कि लिटिल और और कोई एडजेक्टिव था उसका भी आ के साथ था. अ फ्यू एंड फ्यू, ये 2 वर्ड्स थे. तो अब यहाँ पे जो है ये लिटिल और उसके साथ अ लिटिल है. इट इज़ करेक्ट टू से शी हैड लिटिल गोल्ड व्हेन वी मीन शी हैज़ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गोल्ड. Incorrect form, I have little sugar which we can use in the evening. I have a little sugar which we can use in the evening. अब अगर हम वापस रूल को देखें तो वो कहते हैं कि little means not much, इतनी चीज़ जो काफ़ी नहीं है. लेकिन a little का मतलब है some, यानी कि थोड़ी बहुत है. not much से, जैसे हम not much की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ की डेफिशिएंसी की बात करें कि वो चीज़ बहुत ही कम है. लेकिन अगर हम some कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि उससे ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नहीं भी है लेकिन जो लिटिल का मीनिंग होता है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है. तो आ लिटिल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी को शो करता है एज़ कम्पेयर टू लिटिल. तो यहाँ पे जो लिखी हुई एग्जांपल कि लिटिल शुगर और फिर हमने उसे किया आ लिटिल शुगर, तो इसका यही मतलब है कि वो बहुत कम नहीं है, कम है लेकिन बहुत कम नहीं है. रूल नंबर 41. फ्यूअर इज़ यूज्ड फॉर नंबर एंड लेस रिप्रेजेंट्स फॉर क्वांटिटी. आप जैसे नंबर में अगर कोई चीज़ आ रही होगी, जो ऐसी चीज़ें मतलब जिसको आप काउंट कर सकें, काउंटेबल हों, उसके लिए आप फ्यूअर यूज़ करेंगे. लेकिन अगर आप किसी चीज़ की क्वांटिटी बता दें, जैसे कि आप वेट कर लें उस चीज़ का, या फिर आप उसको किसी तरह से जैसे बैग्स की फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में, इस तरह से क्वांटिटी बता सकें, उसके लिए हम लेस यूज़ करेंगे. इट इज़ करेक्ट टू से आई मेट फ्यू पर्सन्स वेयर वी मीन आई मेट अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स. यानी कि अब लोग जब पर्सन्स की बात करते हैं, यू कैन काउंट पीपल, तो इसका मतलब है कि वो
ऐसी एंटिटी है या फिर आपके पास ऐसे नाउन्स हैं जिनको आप एक्चुअली काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो फिर हम क्वांटिटी मोस्टली ग्राम्स में या किलोग्राम्स में, लीटर्स में, मतलब इस तरह से कि हम उसको वे कर लें, उसका कोई ना कोई वेट हम बता दें। We saw much less films than last year. We saw much fewer films than last year. अब फिल्म्स की क्वांटिटी नहीं होती, फिल्म्स का नंबर होता है। फिल्म्स को भी हम काउंट कर सकते हैं और वो काउंटेबल नाउन्स में आती हैं। तो जैसे हमने पढ़ा कि जब नंबर की बात आएगी तो फिर हम वहाँ पे फ्यूअर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर क्वांटिटी की बात आएगी तो फिर हम वहाँ पे लेस यूज़ करेंगे। Rule number 42. There are some adjectives which themselves are in the superlative form. We cannot use them for comparison. अब कुछ ऐसे होते हैं हमेशा जिनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं और उनको ना तो हम उनके साथ मोर, मोस्ट कुछ भी नहीं लगाते, EST, ER भी नहीं लगाते, वो ऑलरेडी ऐसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं जिनको हमें चेंज करने की या मोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि परफेक्ट, कंप्लीट, इंटायर, एक्सट्रीम, फुल, स्क्वायर, राउंड, आइडियल, चीफ, थोरो, एम्प्टी। अब ये इन वर्ड्स के साथ कोई डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं और जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि हम उन्हें कंपैरेटिव डिग्रीज में भी यूज़ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट से मोर फुल, मोर और मोस्ट, इंटायर, वही सारे वर्ड्स दोबारा से यहाँ पे आ गए हैं और जैसे मैंने बता दिया कि उनके साथ मोर या मोस्ट नहीं लगा सकते। He gave the fullest reply. Incorrect. He gave the full reply. Full का मतलब पहले यही होता है कि now there is no place or no space for anything else. That is full. When we talk of two persons or things, we refer to the first ones as former and the second as later. Former पहले वाला, later बाद वाला। तो persons के साथ या things के साथ आप इसको use कर सकते हैं। Sabiha and Nadia are friends. I know the first but not the last. Sabiha and Nadia are friends. I know the former but not the latter. अब यहाँ पे क्योंकि सिर्फ दो लोगों की बात हो रही है तो आपको लास्ट कहने की ज़रूरत नहीं है, दो ही लोग हैं, पहले वाला और बाद वाला आप उसके लिए यूज़ कर लें। फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला। तो अगर आप इस तरह का वर्ड यूज़ करेंगे कि जिसमें आप फर्स्ट या लास्ट लगा देंगे, फर्स्ट और लास्ट जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए यूज़ होता है जो कि दो से ज़्यादा हों, जिसमें आप क्लियर ना कर सकेंगे फॉर्मल कौन सा है और लेटर कौन सा है, तो फिर हम उसमें फर्स्ट और लास्ट के वर्ड्स यूज़ करते हैं। One of the two students going there, the last in my class fellow. One of the two students going there, the later in my class fellow. That was worth seeing play. That was a play worth seeing. अब ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं, रूल्स हमारे यहाँ पे एंड हो जाते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देखेंगे, इसमें मिक्स रूल्स के साथ एग्जांपल्स होंगी। जैसे अगर हम सेकंड वाला देखें, दैट वाज अ वर्थ सीइंग प्ले, दैट वाज अ प्ले वर्थ सीइंग। अब क्योंकि यहाँ पे प्ले की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि वो इतना अच्छा था दैट कि वो देखने के काबिल था, हम उसकी बात करें तो सीइंग के साथ इस वजह से वर्थ आ जाएगा। हमने उसको पहले नहीं यूज़ किया, हमने उसको बाद में यूज़ किया, मतलब हमने उसके ऑब्जेक्ट के साथ उसको रिलेट कर दिया, सब्जेक्ट के साथ रिलेट नहीं किया। Next example, there are no less than 10 ladies here. There are no fewer than 10 ladies here. ये रूल अभी हमने पढ़ा था कि जहाँ पे क्वांटिटी होगी वहाँ पे हम लेस यूज़ करेंगे, नंबर के लिए हम फ्यूवर यूज़ करेंगे। तो ये वही बात है, क्योंकि ऑलरेडी 10 लगा हुआ है और 10 जो है वो नंबर है, इस वजह से हम उसको फ्यूवर कर देंगे। You have been working hardly. You have been working hard. यहाँ पे हार्ड आना चाहिए, यहाँ से मिसिंग है। और क्योंकि यहाँ पे हमें उसकी हार्डली जो है वो एडवर्ब बन जाता है, तो हमें एडवर्ब की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत है, इसीलिए हम करेंगे यू हैव बीन वर्किंग हार्ड। योर फ्लावर स्मेल स्वीटली, योर फ्लावर स्मेल स्वीट, ये भी वही बात आ गई कि ly जो है वो एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है, तो हमें यहाँ पे एडवर्ब्स नहीं चाहिए, यहाँ पे जो सूटेबल चीज़ है वो हमारे लिए एडजेक्टिव है, इस वजह से हम ly हटा के उसे एडजेक्टिव बना देंगे। Every people come here for a good bargain. Everyone come here for a good bargain. या तो आप इसको ये करें कि people come here for a good bargain, फिर वो ठीक होगा। लेकिन अगर आपने every लगा दिया तो फिर every के साथ one लगा दें, फिर every people नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये गलत है, inappropriate है। या तो उसको people come here for a bargain कर दें या फिर everyone कर दें, दोनों ठीक होंगे। They're all
men are poor. All these men are poor. अब इसमें जो लोकेशन है आपकी वो किस चीज़ की है? ऑल लगाने की है. ऑल आप शुरू में लगा दें और फिर उसके बाद जो है वो बाकी जो भी आपका प्रोनाउन है या नाउन है वो बाद में आ जाएगा. आई प्रेफर रनिंग ओवर वॉकिंग. आई प्रेफर रनिंग देन वॉकिंग. तो यहाँ पे प्रेफर जो है, जैसे पहले भी हमने पढ़ा कि ये वर्ड्स जो हैं वो इसी तरह से आ जाते हैं. इनके साथ हम मोर या मोस्ट नहीं लगाते, तो इसलिए यहाँ पे भी हमने इसको कंपैरिजन की फॉर्म में यूज़ कर लिया. ही इज़ द मोस्ट हम्बलेस्ट ऑफ ऑल पीपल. ही इज़ द हम्बलेस्ट ऑफ ऑल पीपल. ये मिस्टेक हमने पढ़ी थी कि डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरिजन नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पर डबल सुपरलेटिव यूज़ हुआ है, इसलिए हमने मोस्ट हटा दिया. I drank no fewer than 2 liters of milk. I drank no less than 2 liters of milk. अब इसका क्या डिफरेंस है? वही वाली बात कि fewer जो है वो नंबर्स के साथ यूज़ होता है. अब आपको लगेगा यही कि 2 लीटर इज़ द नंबर, लेकिन 2 लीटर इज़ द क्वांटिटी. ये नंबर नहीं है, कि ये इसका वेट है. हम इसको काउंट नहीं कर सकते मिल्क को, लेकिन हम उसका वज़न कर सकते हैं, उसे वे कर सकते हैं. सो एज दिस इज़ द वेट और ये उसकी क्वांटिटी है, तो हम फिर उसके साथ लेस लगाएंगे, फ्यूअर नहीं लगाएंगे. आई एम फीलिंग मार्वलस वेल. आई एम फीलिंग मार्वलसली वेल. अब मार्वलसली जो है वो एडवर्ब है, और हमने पढ़ा था कि एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए नहीं यूज़ हो सकता, लेकिन एडवर्ब्स के साथ एडजेक्टिव आ सकते हैं, क्योंकि एडवर्ब्स जो है वो एडजेक्टिव्स को भी डिफाइन करते हैं. तो इसीलिए हमने मार्वलस को मार्वलसली कर लिया, एंड देन वी हैव वेल ओवर हियर. तो दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे नहीं आ सकते. One has to be the adverb. She is becoming smart. She is becoming smarter. अब हमें कैसे पता चलेगा कि she is becoming कि अगर यहाँ पे smart लगा तो हमने इसकी जगह smarter लगाना है, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में कहते हैं कि वो बेहतर हो रहे हैं किसी चीज़ में, तो फिर हमें उसके लिए, या वो पहले से इम्प्रूव कर रहे हैं, तो फिर हमें वहाँ पे सेकंड डिग्री लगानी होती है, क्योंकि हम अनकॉन्शियसली या इनडायरेक्टली उनका पहले वाले से कंपैरिजन कर रहे होते. तो अगर ये लिखा हुआ है कि शी इज़ बिकमिंग स्मार्ट, इसका मतलब है कि हम पहले उसका ऑलरेडी जो उसकी कंडीशन थी उससे उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए स्मार्ट जो है वो गलत होगा. शी इज़ बिकमिंग स्मार्टर करेक्ट होगा. ऑफ द 2 स्टोरीज दिस इज़ द बेस्ट. ऑफ द 2 स्टोरीज दिस इज़ द बेटर. अब बेस्ट की जगह बेटर क्यों लगाया? क्योंकि 2 चीज़ों की बात हो रही है, तो वो कंपैरिजन हो जाएगा, और कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री होगी, सुपरलेटिव नहीं होगी. तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है. There is a best player in that team. There is a very good player in that team. Best क्यों नहीं लगाया? यहाँ से हमने क्यों सुपरलेटिव डिग्री हटा दी और उसकी जगह अ वेरी गुड लगा दिया, क्योंकि अगर तो हम उसका टीम के साथ कंपैरिजन कर रहे होते तो फिर सेंटेंस आपको डिफरेंट करके लिखना पड़ता, लेकिन हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ही इज़ लाइक अमंग ऑल अदर प्लेयर्स, ही इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेयर. तो इस वजह से हमने बेस्ट की जगह गुड लगा दिया. She sings more better than her sister. She sings better than her sister. अब ये वही वाला है, डबल कंपैरिजन वाला, तो वो हमने more हटा के better कर दिया. From the 2, the younger one is smart. The younger one is the smarter of the 2. तो इसमें क्या है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही गलत है, हमने उसको पूरे को ठीक करके लिखा है, ताकि जो कन्फ्यूजन है वो भी चली जाए और जो इम्पोर्टेंट आपकी सेंटेंस का पार्ट है वो शुरू में आ जाए. The son is worse than his father. The son is worse than his father. अब ये 2 का कंपैरिजन होना है, सन और फादर का, तो वर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वर्स इज करेक्ट. Don't sit idle. You must do some or other work. Don't sit idle. You must do some work or other. तो some or other work गलत होगा, some work or other, क्योंकि आप 2 ऑप्शंस दे रहे हैं ना, तो फिर अगर आपने और लगाना भी है या एंड लगाना भी है तो वो उन ऑप्शंस के दरमियान में आता है, पहले नहीं आता. तो इस वजह से अदर को हम एंड पे ले आए हैं और वर्क और अदर कर दिया उसको. ही इज़ द मोस्ट यूनिक टीचर. ही इज़ यूनिक टीचर. मोस्ट यूनिक क्यों नहीं? क्योंकि यूनिक इटसेल्फ ऐसा वर्ड है जो कि कंप्लीट फॉर्म दे रहा होता है, अपनी सुपरलेटिव डिग्री में ही एग्जिस्ट करता है, तो फिर हमने मोस्ट नहीं लगाना. हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ. हेल्थ इज़ मोर प्रेफरेबल टू वेल्थ. I saw a good many men there. I saw a good many men there. Many है तो men लगेगा, क्योंकि हमने प्लूरल फॉर्म को फॉलो करना है. Many a men were present there. Many a man was present here. अच्छा, अब दोनों वर्डों में क्या डिफरेंस है? पहली वाली में जो है वो हम ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को देखा है. सेकंड वाली में से हम ये बता रहे हैं कि हमने बहुत सौ में से किसी एक को देखा है. मैनी के बाद आ लगा हुआ है, तो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है.
अगर होता मैनी मैन वर प्रेजेंट देयर तो वो ठीक होता, लेकिन हमने क्योंकि लगाया मैनी आ मैन, तो इसका मतलब है कि हम किसी एक की बात करें, आ लगे, सो इट्स अ सिंगल, इट्स ओनली वन पर्सन, तो इस वजह से हमें उसको मैन करना पड़ेगा. So this was all for today, and I hope it would be understandable and helpful.